बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तरा धाम की जय। काशी कबीरचौरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु व्याख्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज होली का पर्व है और होली का पर्व एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मात्र साधन है, संकेत है। क्योंकि होलिका दहन जो संसार में करते हैं उसमें सभी प्रकार के लकड़ियाँ ईंधन रखा जाता है जलाने के लिए और उसको दिया या सलाई से जलाया जाता है। ऐसे ही अगर हम अपने हृदय में जो विकार रूपी कूड़ा कचरा भरा है उसको विवेक रूपी ज्ञान की भक्ति से दीपक से जला देंगे तो हमारे हृदय में जो अंधकार खत्म हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। उसमें फिर भक्ति के रंग, सेवा के रंग, दया के रंग, क्षमा के रंग, शीतलता के रंग, प्रेम के रंग ये हमारे हृदय में भर जाएंगे। जब हमारे हृदय में सतता और ज्ञान भक्ति का प्रवेश होगा, वो प्रवेश जब ही होता है जब हम अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाएंगे, सत्य को जानेंगे। जब तक सत्य को नहीं जानेंगे और विकारों में फंसे रहेंगे, अपनी ज्ञान बुद्धि से विवेक से विकार रूपी कचड़े को नहीं जलाएंगे, जब तक हमारे हृदय में ज्ञान का उल्लास और रंगों की होली हमारे हृदय में जो उमंग आनी चाहिए भक्ति की वो नहीं आएगी। भक्ति की उमंग को प्रकट करने के लिए, उस अपने हृदय से जानने के लिए, वो मगन होने के लिए सत्य में प्रवेश होना पड़ेगा। जब ही हमारे हृदय में भक्ति के रंग अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे। जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठरिया, हीरा पाया गांठ गठरिया, बर को क्या खोले। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरा भया तो क्या तोले। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सूरत किलारे भाई मतवारे, सूरत किलारे भाई मतवारे, मदवा पी गए बिन तोले। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले। जब व्यक्ति
भक्ति में लीन हो जाता है, सेवा में लीन हो जाता है, तो वहाँ पर कहने सुनने की बातें ख़त्म हो जाती हैं। वो व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहता है। हीरा पाया गांठ गट गया, वार वार वाको क्या खोले। सद्गुरु कहते हैं कि जो नाम रूपी हीरा गुरु ने दिया है सुमरन करने के लिए, जाप करने के लिए, सेवा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, उसको सुरक्षित रखना है। सुरक्षा उसका काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, इस चीज़ से सुरक्षा रखेंगे तो हमारा हीरा हर समय बना रहेगा। अगर हम ध्यान करना, सुमरन करना, सेवा करना, भक्ति करना, छोटे बड़े का सम्मान करना छोड़ देंगे तो हमारे हृदय का जो हीरा, विचारों का, सात्विक का, भक्ति का हीरा है, उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह चुरा लेंगे और हमको पता भी न चलेगा। उसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपका जो सद्गुरु ने हीरा दिया है, गुरु ने हीरा दिया है, दया का, क्षमा का, संतोष का, धीर का, विचार का, गुण का, भक्ति का, सेवा का, उसको सुरक्षित रखना है। अपने हृदय में अहंकार को, विकारों को नहीं लाना है। अगर हमारे हृदय में विकार आएगा, आलस आएगा, निंदा आ जाएगी, चुगली बेईमानी आ जाएगी, तो हमारा जो ज्ञान रूपी हीरा कब चुरा लेंगे लोग, हमको पता नहीं चलेगा। उसको कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले। उसको बोलने सुनने की बातों से हम खाली कहते रहेंगे और भक्ति, सेवा, सुमरन या जाप नहीं करेंगे तो हमारा कहने सुनने से काम नहीं चलेगा। लेकिन हम रोज प्रतिनियम ध्यान करेंगे तो हमारा हीरा रूपी ज्ञान सुरक्षित रहेगा। सूरत किलारी हल्की थी तो चलित राजू, पूरा भया तो क्या तोले। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कोई दुकानदार सामान तोलता है और एक तरफ भार, एक तरफ सामान तोल रहा, बराबर है, कितना भी सामान रखेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर हमको भक्ति करना है, सुमरन करना है, ध्यान करना है तो नाप तोल के मत कीजिए। मन आवे तो एक माला कीजिए, मन है चार कर लीजिए अपना। लेकिन प्रतिदिन हम अगर ध्यान सुमरन करते रहेंगे तो हमारा मन भक्ति में लगा रहेगा। और फिर भक्ति करना छोड़ देंगे, सुमरन करना छोड़ देंगे, ध्यान करना छोड़ देंगे, धीरे धीरे फिर हमारा मन भक्ति से हटने लगेगा। सूरत की लारी भई मतवारी, मलबा पी गए बिन तोले। जैसे कि आज होली का पर्व है, कुछ लोग, संसारिक लोगों ने मदरा पिया है और मदरा पीने के बाद इतने मस्त हो गए उनको पता नहीं कहाँ पर गिरे पड़े। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं नाम रूपी सुमरन इतना करो कि आपके हृदय में उसमें करते करते मगन हो जाएंगे और आपको पता नहीं चला, उस मस्ती में, उस भक्ति में, सेवा में विलीन हो जाएंगे तो आपका मन भी एक शीतलता की तरफ और मगनता की तरफ चला गया। इसको कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सूरत किलारी बेमतवारी मधुआबी के बिन तोले। तो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में हम चले जाएंगे तो हमारा भी जीवन सत्यता की खोज पूरी हो जाएगी और सद्गुरु का हमको दर्शन मिलेगा। कहत कभी सुनो भी साधो साहेब मिल गए तिलोले। जैसे तिल का भार छोटा सा होता है, उसी के भार के बदले में सद्गुरु मिल जाएंगे। अगर हमारे हृदय में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा है, ये हमारे हृदय में रहेगा तो हमको सरलता से कहीं भी रह के भी हम भगवान को या सद्गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे हृदय में ये चीज़ें नहीं हैं, चाहे वन में रहे चाहे घर में रहें, कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। और ये चीज़ें हमारे हृदय में हर समय विराजमान हैं तो हम घर में रह के भी सद्गुरु प्राप्त कर सकते हैं, वन में रह के भी कर सकते हैं। जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने कहा भी है, किसी सद्गुरु से पूछा होगा कि भगवान कैसे मिलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने, जैसे कि धनी धर्मदास साहब ने भगवान की खोज में पूरे भारत की यात्रा की थी लेकिन उनको भगवान नहीं मिला था। वो
धनीधरवाद साहब को मथुरा में कभी सब समझाए हुए थे, फिर भी नहीं उनकी समझ में आया था। फिर काशी में समझाए तो उनको वाणी से समझाए और संतों को भी समझाए। ये मन निर्मल भया जैसे न गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कहते हैं कि अगर हमारा मन निर्मल नहीं है, शांत नहीं है, विकारों से मुक्त नहीं है, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा के जल में सभी प्रकार के जीव जंतु नहाते हैं, उसमें मुर्दे भी डाले जाते हैं और बड़े बड़े शहरों के नदियों के नालों के पानी भी गंदे आ रहे हैं उसमें, लेकिन फिर भी उस पानी को हम शुद्ध समझते हैं और उसमें स्नान करते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन को शांत कर लेंगे, कोई हमको बुरा भला कहे, कोई हमारी निंदा करे, चुगली करे, अगर उस बातों को हम सहन कर लेंगे, कोई हमारे मन पर विचार का परिवर्तन नहीं हो, हमारी शीतलता पर, सत्यता पर, दया पर, क्षमा पर, संतोष पर, तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा और जिस भगवान को हम संसार में खोज रहे हैं वो भगवान खोजता हुआ हमारे घर पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे घर जब ही पहुंचेगा जब हम अपने मन को साफ करेंगे, निर्मल करेंगे, विकारों से मुक्त कर लेंगे, जब ही भगवान हमारा पीछा करता करता हमारे घर पहुंचेगा, हमारे पीछे पीछे घूमेगा। क्योंकि सद्गुरु ने ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति सत्यता के मार्ग पे चलता है उसको सद्गुरु के दर्शन होते हैं और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। क्योंकि सद्गुरु का केवल माला जपना या जाप करना ही तप नहीं है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं अगर आपके हृदय में सत्यता है तो वही सबसे बड़ा तप है, जिसको सद्गुरु ने कहा है। क्योंकि किसी ने पूछा होगा कि असली तप क्या है जिससे भगवान की प्राप्ति होगी, उस व्यक्ति ने माला भी जपा, तीर्थ धाम भी गया, गंगा भी नहाया, तो सद्गुरु ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप साहिब, ताके हृदय। सद्गुरु कहते हैं कि जिसके हृदय में सतता है, वो विकारों से मुक्त है, उसके हृदय में स्वयं सद्गुरु ही समाया है। और जिसके हृदय में झूठ है तो सद्गुरु कहते हैं कि वो सबसे बड़ा पाप है। झूठ के सहारे से ही व्यक्ति फिर और विकारों में चला जाता है, फिर निंदा, चुगली, बेईमानी सब उसके पीछे पीछे आ जाती है। इसलिए हम सत्य का सहारा लेंगे तो सद्गुरु हमारे पास आएगा, सत्य का सहारा छोड़ देंगे तो सद्गुरु हमसे दूर जाएगा। जितना हम सत्यता का साथ लेंगे जब ही सद्गुरु हमारे समीप आ सकता है, असत को साथ लेंगे तो सद्गुरु हमसे दूर चला जाएगा। उसी को सद्गुरु कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच ताके हृदय। क्योंकि जीवन है, जीवन में समय बदलता रहता है, कभी अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, लेकिन अपनी भक्ति साधना सुमरन को छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा कभी भी अपना प्रयास नहीं छोड़ता, चलने के लिए गिरता है, दौड़ता है, लेकिन फिर भी एक समय आता फिर वो दौड़ने लगता है। इसलिए हमको भी हर समय भक्ति सुमरन करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिली, उसमें कोई ना कोई हमारा ही कारण है, हमारे ही कुछ विकार है जो कि भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, कोई ना कोई हमारी ही कमी है। उस कमी को हम देख लेंगे, अपनी बुराइयों को देख लेंगे तो भगवान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। जिसको सद्गुरु कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई साहिब, मुझसे बुरा न कोई। सद्गुरु कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, कि मैं संसार का, कोई भी व्यक्ति संसार की बुराइयों देखता है लेकिन अपनी बुराई नहीं देख पाता, इसलिए उसके अंदर जो बुराइयां हैं
वो दूर नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरे की अच्छाई देखेगा और अपनी बुराई देखेगा तो उसकी बुराइयाँ जल्दी खत्म हो जाएंगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो जब ही होती हैं जब व्यक्ति सत्यता की खोज करता है और अपने आप को पहचानने की, जानने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं कि जो मुझे भक्ति की शक्ति प्राप्त नहीं हो रही। वो जब ही होती है जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर असलियत कमी कहाँ पर छिपी हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, जब ही हमारी कमियां, हम अपनी कमियों को पहचान सकते हैं। हम दूसरे की गलतियों को जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन अपनी गलती पकड़ना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। अगर उसको धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ने में भी वो आ जाती हैं। कि जिसने अपनी गलती पकड़ी है वही ज्ञानी हुए हैं, वही बुद्ध हुए हैं, वही कबीर हो सकते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर कहा। हमारा तन और मन एक हो जाएगा, मन भी शुद्ध होगा, तन भी शुद्ध होगा, तो हंस कबीर की गति प्राप्त कर सकता है। इसलिए तन को भी साफ रखिए, मन को भी साफ रखिए, जब भी भगवान की या सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती है। और जीवन है, जीवन में सभी का दिन एक समान नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है। जीवन परिवर्तनशील है, कभी दुख आएंगे, सुख आएंगे, इससे कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। सुख का भी मन से सुख आए तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, या आपत्ति आए तो भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। वैसा जब हमारा मन संतुलन में रहेगा, एक समान हम हर परिस्थिति को झेल लेंगे। जैसे कि जंगल के जीव जंतु होते हैं, वर्षा आती है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, सभी को वो अपने हृदय में समा लेते हैं। ऐसे अगर हमारे अंदर सुख दुख आते हैं, हम सबका सामना कर लेंगे तो हमारे अंदर की ऊर्जा, जो भक्ति की शक्ति बढ़ती रहेगी और हम अपने आप की जानना ही परमात्मा को जानना है। संसार को जान लिए, अपने आप को नहीं पहचाने कि हम क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, तो ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। क्योंकि सद्गुरु कहते हैं, जो करूँ सो पूजा। जो भी हम घर के अंदर कार्य कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, रसोई में काम कर रहे हैं, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर उसको हम समझेंगे कि परमात्मा ने ये हमको सेवा दिया है, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी सब भक्ति में जुड़ जाएंगी। अगर हम उस काम को काम समझ के करेंगे तो भक्ति में प्रवेश नहीं होंगे। इसलिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं अपने मन से करेंगे, उसको सोचेंगे कि जो भी कार्य हमको परमात्मा ने दिया, बच्चों को पालन पोषण करना, बच्चों को पढ़ाना, खेती बाड़ी में काम करना, ऑफिस में काम करना, इस भाव से करेंगे तो वो सब हमारी भक्ति में प्रवेश हो जाएगा। और भक्ति की शक्ति हमको फिर जल्दी से प्राप्त होने लगी। जिसको मन मस्त हुआ तो उस परिस्थिति में हमारी मन की स्थिति चली जाएगी। जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने और भजनों के माध्यम से भी कहा है, वाणियों के माध्यम से भी कहा है। क्योंकि जीवन में सुख दुख तो सबको आते हैं, राम को भी आए, कृष्ण को भी आए, सबको आए। सब दिन होते न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना, होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिचंद्र ग्रह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिचंद्र ग्रह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गए निशाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक समय था
कि राजा हरिचंद के घर में सोना चांदी हीरा मोती सब भरे हुए थे। समय की परिस्थिति आई, उनके घर से राजपाट भी छिन गया, उनको दूसरे घर डोम के घर मजदूरी करना पड़ा और उनकी पत्नी को भी किसी सेठ के घर झाड़ू पोछा के मजदूरी करना पड़ा। और समय खराब आया, उनके बेटे की मृत्यु हो गई और राजा हरिचंद जिसके घर नौकरी करते थे डोम के घर, उसने कह दिया था कि जो भी व्यक्ति लाश को जलाने के लिए आएगा, दफना के लेने के आएगा, उससे पहले टैक्स लेना फिर दफन करने देना। तो उस समय की परिस्थिति आई, उसका बेटा उधर गुजर गया, उसकी पत्नी तारा लेके आई। तो उसकी तारा पत्नी ने कहा कि मुझे इसका देह संस्कार करना है, तो मुझे इसके लिए जगह दीजिए। तो हरिचंद ने कहा कि मैं इस समय, अब मैं जानता हूँ कि आप मेरी पत्नी हो, ये मेरा बेटा है, लेकिन मैं किसी का नौकर हूँ और अपने मालिक के साथ में बेईमानी नहीं कर सकता। तो उसने कर मांगा, लेकिन कर देने के लिए रानी के पास कुछ भी नहीं था। उसके पास एक साड़ी थी, उसी में साड़ी में से कुछ पल्लू उन्होंने फाड़ के दिया। तो फिर लाश को दफन करने दिया। फिर सदगुरु या भगवान वहाँ प्रकट हुए, उनका राजपाट भी वापस हो गया और वो बच्चा भी जीवित हो गया। अगर हम सत्यता के मार्ग पर रहेंगे, समस्या तो आएंगी, लेकिन जीत जो होगी सत्यता की होगी। उसी में फिर दूसरी वाणी में सदगुरु कहते हैं, सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, एक राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक उनको वनवास भया दशरथ जे परवाना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन जब लंका से राम भगवान लौट के आ रहे थे तो पुष्प विमान से आए थे, लेकिन एक दिन जब उनको वनवास भया और उनके पिता के प्राण त्याग रहे थे, चारों भाइयों में से कोई भी घर पर नहीं था। राम लक्ष्मण सीता को वनवास हो गया था, जंगल चले गए थे और दो बेटे उनके भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। लेकिन ये भी उन्होंने एक कर्म किया था, दशरथ ने श्रवण को मारा था, उसी का उनको पाप का दंड भोगना पड़ा। क्योंकि श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि जिस बेटे के वियोग में हमारे शरीर छूटा है, 13 दिन भी एक ऐसा आएगा कि तेरे चारों बेटों में से कोई भी घर नहीं होगा और तेरा भी बेटे की यादों में शरीर से प्राण छूटेंगे। तो उसी फल भोग में दशरथ को भी भोगना पड़ा, राम को भी भोगना पड़ा, क्योंकि राम ने उस समय नारद मुनि के साथ छल किया था। जब नारद मुनि विश्व मोहिनी के चक्कर में शादी करने के लिए गए थे तो उनसे अपना विष्णु भगवान से कहा कि मुझको रूपवान बना दीजिए, सुंदर बना दीजिए, लेकिन उनके साथ उन्होंने छल किया, उनको बंदर का रूप दे दिया था। तो उसी का फल भोगने के लिए राम भगवान को वन में भागना पड़ा। उनकी सीता को रावण उठा के ले गया। फिर अंत समय हनुमान जी ने और अन्य वानर सेना ने, आदिवासियों ने उनका साथ दिया। फिर सीता को रावण को मारकर अयोध्या लेके आए। तो क्योंकि जीवन की परिस्थिति समय अनुसार बदलती रहती है, लेकिन समय अनुसार धैर्य रखना चाहिए। तो तीसरी वाणी में साहेब कहते हैं, सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतेंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतेंद्र समाना। एक दिन बिलनी लूटे गोपी का, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन हो तो न एक समाना,
सब दिन होत न एक समान। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था और अर्जुन उसका युद्ध में मृत्युदंड उसको देते थे। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म हुआ जब पांचों पांडव अपनी नगरी में घूमने के लिए गए तो नगरी की जो माता लोग थीं उनको गाली दे रही थी। कोई अपने बेटे को याद करके उनको गाली दे रही थी, कोई पति को, कोई भाई को, कोई किसी को और किसी को। तो पांचों भाई के मन में काफ़ी गिलीन हुआ। उन्होंने सोचा कि एक राजपाट के लिए हमने इतना लोगों को घर से बेघर कर दिया, अतीम कर दिया। तो उस समय जो विधवा नारी थी सबको छोड़ने के लिए हस्तिनापुर अर्जुन को भेजा था। तो उस समय आदिवासी जंगल पड़ा था। उस समय आदिवासी लोगों ने उन स्त्रियों को छीन लिया था, लेकिन अर्जुन वहाँ कुछ नहीं कर पाए थे। इसलिए समय की परिस्थिति सबके लिए आती है, समय से हार नहीं मानना चाहिए। तो उसी को सदगुरु बताते हैं कि सब जीवन में हर किसी के साथ सुख दुख आते हैं। सुख दुख से हारने की, निराशा होने की जरूरत नहीं है, उसका मुकाबला करने की जरूरत है। सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात आसमाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। सदगुरु कहते कि सब दिन एक समान नहीं होता। एक दिन बच्चा गोद में खेलता, जवान होता, ब्याह शादी होती है, बूढ़ा हो जाता है, शरीर छूट जाता है, कोई दफन कर देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई चिलकौओं को अपना शरीर दान कर देता है, कोई भस्मी कर देता है। तो इसलिए जीवन तो जाता रहता, परिवर्तन होता रहता है। एक दिन भी कोई भी समान नहीं रहता। उसी को सदगुरु कहते हैं, कहत कभी सुनो भी साधो ये पद निर्वाणा, जो इस पद का अर्थ लगावे होनर हार बलवाना। सदगुरु कहते हैं कि जो इस पद का अर्थ लगाएगा, इसको सोचेगा, समझेगा, तो उसके जीवन में अहंकार की बातें खत्म हो जाएंगी। सत्यता की खोज करेगा, फिर किसी का दिल नहीं दुखाएगा वाणी से, कर्म से। इसलिए अपने जीवन में सत्यता की खोज करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन एकदम पानी की तरह, नदी की तरह बह रहा है। जो नदी जिस का पानी बह गया वापसी नहीं आ सकता, ऐसे ही हमारा जीवन भी जो सांस निकल चुकी है, जा चुकी है। अगर 3 लोग की संपत्ति भी हम देंगे किसी को, वो पल, वो समय हमको कोई भी वापसी नहीं कर सकता। उसी को सदगुरु कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। क्योंकि हर सांस हमारी मृत्यु की तरफ जारी है। सदगुरु कहते हैं कि अगर हर सांस को हम सदगुरु की सुमरन में, सेवा में लगा लेंगे तो हमारी हर सांस सफलता की ओर जाएगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और हम अपनी आत्मा से परमात्मा की जो खोज है उसको पूरा कर लेंगे, वो परमात्मा के साक्षात कर सकते हैं। जिसको सदगुरु कहते हैं, सफट मेरे साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी वाहट की जा प्रगट हो। सदगुरु सभी जीवात्मा के अंदर परमात्मा बताते हैं, लेकिन बलिहारी उसकी बताते हैं जो अपने हृदय में प्रकट कर लेता है। वो प्रकट उसी के हृदय में होता है जिसके हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा ये उसके हृदय में है तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं है तो परमात्मा प्रकट नहीं होगा, फिर वहाँ काल प्रकट हो जाएगा। उसके हृदय में विकार आ जाएंगे तो कोई ना तो अपने माता पिता की सेवा करेगा, ना दीन दुखी की सेवा करेगा, ना राष्ट्र की करेगा। क्योंकि सेवा करने से हमारे अनेकों विकार खत्म होते हैं।
माता पिता की सेवा, दीन दुखी की सेवा, गुरु सेवा करने से भगवान की शरण में, क्योंकि जिसने माता पिता की सेवा की है उसके भाग धन हुए हैं और सद्गुरु ने उसको दर्शन दिए हैं, क्योंकि सर्जन का पालनहार सब हमारे माता पिता ही हैं। उन्हीं को रूप में शिव मानेंगे, पार्वती मानेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। तो बाहर के भगवान को अगर हम मंदिर में नहीं पूजेंगे कुछ नहीं होने वाला, और अगर घर के माता पिता की सेवा करेंगे, उनको समय से भोजन पानी देंगे, तो सब भगवान खुश हो सकते हैं। मंदिर में भी जाना चाहते जा सकते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा, दीन दुखी सेवा करना भी हमारा परम धर्म है, जब भी भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो मंदिर में भगवान बैठा है उसको हमने बनाया है, लेकिन माता पिता ने हमको बनाया है। तो मंदिर के भगवान से बड़े हमारे माता पिता हैं। गुरु ज्ञान देता है, गुरु भी पूजनीय है, जो हमसे बड़े हैं, जो वो भी पूजनीय है। इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर भाव करना चाहिए, सबसे प्रेम भाव करना चाहिए, छोटे बड़े का आदर सम्मान करना चाहिए। जब भी हमारा जीवन धन होएगा। हम भगवान से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम नहीं करते, पति पत्नी से नहीं करता, वो पत्नी पति से नहीं करती, तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम के संदेश ज्ञान भक्ति से रहना चाहिए। जब भी भगवान की प्राप्ति होगी, जब भी सद्गुरु हमारे घर आ सकते हैं, जिसको सद्गुरु ने स्वयं कहा है, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नदी, पाछे पाछे हरि करे कहते कबीर करे। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जिस भगवान को संसार में ढूंढ रहे हैं वो भगवान हमें ढूंढता हुआ हमारे घर ही पहुंच जाएगा। इसलिए हर समय ध्यान, सुमरन, सेवा, भक्ति करते रहना चाहिए, और जब भी हमारा जीवन धन हो सकता है। नहीं करेंगे, क्योंकि रोज़ सेवा करने से, पाठ करने से, ध्यान करने से हमारा मन भक्ति में लगा रहता है। पूजा पाठ छोड़ देंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो हमारा मन विचलित हो सकता है। इसलिए रोज़ ही हमको ध्यान, सेवा और सुमरन पाठ करना चाहिए। उससे हमारे घर में एक वातावरण बना रहता है, और भक्ति करने का समय की याद भी आ जाती है। इसलिए रोज़ पूजा पाठ अपने हर व्यक्ति को करना चाहिए। मंदिर में करो चाहे घर में करो, लेकिन करना चाहिए। जब भी हमारा जीवन सत्यता की तरफ जाएगा और हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जल जाएगा। सत्यता की खोज करते रहेंगे। हमारा जीवन जैसे किसान है, किसान खेती करता है, बीज डालता, फसल होती है, ऐसे ही हम भी अगर अपने हृदय में दया के बीज डालेंगे तो दया की खेती होगी, क्षमा के बीज डालेंगे क्षमा की खेती होगी, भक्ति का बीज डालेंगे तो भक्ति की खेती होगी। इसलिए जैसे हम अपने हृदय में बीज डालेंगे वैसे ही हमारे हृदय में खेती हो सकती है। और अगर हम बुरी आदतों के बीज डालेंगे तो हमारे हृदय में बुरे विकार आ जाएंगे। इसलिए अपने हृदय में अच्छे बीज डालें, अच्छे संस्कार डालें, तो हमारे हृदय में एक अच्छी खेती होगी, सद्गुरु रूपी फल लगेंगे, जिसको सद्गुरु अपने विचारों में, अनेक वाणियों में, भजनों में सबको बताते हैं, समझाते हैं। और बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वरा धाम की, मगहर धाम की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।